ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर अभी बहुत ही बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और इन ऑब्जर्वेशन पे आगे चल के फ्यूचर पे क्या असर पड़ता है आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना एक जजमेंट भी पास करा था जिसमें क्लियर शब्दों में बोला था कि रिजर्वेशन कुछ कैटेगरीज को बिल्कुल नहीं मिलेगा, याद रखना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो जजमेंट्स के बारे में चर्चा करूंगा। एक है अभी 2026 के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 22 मई 2026 को, और एक 2024 का जजमेंट है जिसको साथ में हमें लिंक करके कनेक्टेड करके पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले मैं मुद्दे की बात कर देता हूं। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई आप अगर एक शेड्यूल कास्ट हो, आप अगर एक शेड्यूल ट्राइब्स हो, या आप अगर एक अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओबीसी बोला जाता है, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो ना, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात को क्लियर बोला है कि अगर आपके माँ बाप अमीर हैं, आपके माँ बाप अगर एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके माँ बाप अगर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके माँ बाप अगर एक आईएएस ऑफिसर हैं या एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और आप उनके बच्चे हो और आप कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हो और साथ में आप एससी एसटी या ओबीसी का फॉर्म भरते हो, रिजर्वेशन आप अगर पाना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरोगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इसका रीजन ये दिया है कि भाई जब तुम्हारा घर वाले जो है अच्छी पोस्ट पे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, भाई एजुकेशन सोशली भी, एजुकेशनली भी, इकोनॉमिकली भी एक अच्छी कास्ट क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी सरकारी फॉर्म के अंदर सरकारी पेपर तुम एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर बैकवर्ड क्लास के तौर पे कि मैं बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आता हूं, मैं शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आता हूं, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी की कैटेगरी में आता हूं, और तुम इसका बेनिफिट लेके एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी प्रेजेंट करी है। केस का नाम आप यहां पे देख सकते हो, रघुवेंद्रा फकरेपा वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास वेलफेयर एंड अनदर 2026। ये देखो यहाँ पे 22/5/2026 का ये जजमेंट है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई आप कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, इन कैटेगरीज में जो अपर क्लास के लोग होते हैं, अपर क्लास का मतलब ये है जो कोई अच्छा बिजनेसमैन या पैसे कमा रहा है, एक अच्छी एजुकेशनल पोस्ट के ऊपर है, तो उनके बच्चों को तो कोई रिजर्वेशन नहीं दी जानी चाहिए। भले ही वो एससी क्यों ना हो, भले ही वो एसटी क्यों ना हो, भले ही वो ओबीसी क्यों ना हो, इनको एक नाम दे दिया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर के अंदर आप आते हो, भले ही आप एससी एसटी या ओबीसी क्यों ना हो, आप क्रीमी लेयर, आपके अगर मम्मी पापा क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप उनके बच्चे हो, आपको रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि सरकार आप जो है इसके रिगार्डिंग कोई रूल्स बनाओ, सरकार आप इसके रिगार्डिंग कोई कानून बनाने के बारे में इन फ्यूचर सोचिएगा। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, शायद आपको इसके ऊपर शॉक लगेगा। यहां पे एक और जजमेंट है, ये जजमेंट ऑफिशियली 2024 का है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि अगर आप एक अदर बैकवर्ड क्लास के बिलोंग करते हो और उसमें भी आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हो, तो आपको रिजर्वेशन कभी जीवन में नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इस केस के अंदर, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स। इसका 2024 सुप्रीम कोर्ट, ये ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है जजमेंट की। अगर आपको चाहिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 550 या 565 बच्चों की 565 पेजेस का ये जजमेंट है। आप ये जजमेंट को पूरा क्लियर रूप से पढ़ सकते हो। यहाँ पे तीनों कैटेगरी की बात करी थी। शेड्यूल कास्ट वालों को क्रीमी लेयर के अंदर कोई आता है रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स वालों को अगर वो क्रीमी लेयर में कोई व्यक्ति आता है उसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो एससी एसटीज के लिए अभी हम ऑर्डर नहीं करते हैं, सरकार को इसके बारे में सोचने का एक हम ऑप्शन दे देते हैं कि सरकार भाई इसके बारे में क्या सोचती है, कोई रूल्स बनाती है या नहीं बनाती है, हम वहां तक अभी सीमित कर देते हैं। लेकिन ओबीसी वालों के लिए हम डिक्लेयर करते हैं कि ओबीसी वालों में से अगर कोई भी उसके मम्मी पापा आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो ये ध्यान रखा जाएगा ओबीसी के क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन कभी नहीं मिलेगा। एससी एसटीज के लिए अभी 2026 के अंदर ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे दोबारा चालू कर दी है कि सरकार को एक तरह से इंसिस्ट करा जा रहा है कि सरकार देखो हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम ये सोच रखते हैं क्रीमी लेयर एससी एसटीज के लिए भी लेकर आया जाए। सरकार आप कोई रूल बना दो, एक कानून बना दो, बात खत्म करो, दैट्स इट। याद रखना मेरी बात। अब मैं मुद्दे की बात यहां पे करूंगा। अब जैसे ये बात या ऑब्जर्वेशन आई ना, तो जो जनता है वो दो भागों के अंदर बट गई। एक तरफ जनता क्या कह रही है कि भाई जो अमीर लोग हैं वो ही ना रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेते हैं और अपना सरकारी नौकरियों के अंदर अपना पद ले लेते हैं। यही एक जो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति है वो बैकवर्ड का बैकवर्ड ही रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक अमीर जो व्यक्ति होगा उसके बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिली है,
स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई अच्छी मिली है, जो एक बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति है, जो असलियत में इस रिजर्वेशन के फायदे को पाना चाहता है, वो कंपीट नहीं कर पा रहा है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ जो जनता है वो ये कह रही है कि भाई देखो, मैं अमीर हूं, इससे मेरा जो मैं रिजर्व कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता हूं और मैं अमीर हूं, इससे रिजर्वेशन का क्या लेना देना। भाई रिजर्वेशन का पैसों से लेना देना सिर्फ नहीं होता है, बल्कि जो एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लास का जो ये टैग है ना भैया, ये सोशल जस्टिस का टैग होता है। अभी भी मैं गली गली से गुजरता हूं ना, लोग मेरे को पिछड़े या बैकवर्ड क्लास की नजर से देखते हैं, भले ही मैं अमीर क्यों ना हूं। तो इसीलिए रिजर्वेशन को केवल अमीरी से देखा जाए ये नहीं माना जाता है, बल्कि सोशल जस्टिस भी नाम की एक चीज होती है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो मैं फेस कर रहा हूं ना, मैं अमीर हूं ना, मैं तब भी फेस कर रहा हूं, मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो आज भी मेरे को मेरे दोस्त या 4 जने जो है मेरे को अपने पास खड़ा होने नहीं देते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट का हूं या शेड्यूल ट्राइब्स का हूं या ओबीसी का हूं। ऐसा एक दूसरी तरफ की जनता का कहना है। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे समझते हो, एक बारी मुझे जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है कि जो रिजर्वेशन है उसको केवल अमीरी गरीबी से ना देखते हुए कास्ट रिजर्वेशन का भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उस नजर से भी देखा जाए। तो इसलिए जब सरकार रूल बनाने के बारे में सोचेगी, क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में भी लाया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन ऑब्जर्वेशन अपना इस 2026 के जजमेंट में दी है, तो जब सोचेगी तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए सोचेगी। अब आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक क्रीमी लेयर के अंदर रिजर्वेशन लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ओबीसी के लिए तो लाया जा चुका है, याद रखिएगा, ये मैं आपको जजमेंट बता दिया है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2024 सुप्रीम कोर्ट। अब करंटली बस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बचा हुआ है। आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि बी वाली जनता सही है या ए वाली जनता सही है। जनता ए और जनता बी, किसके पक्ष आपको ज्यादा मजबूत लगे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, वीडियो को शेयर करे बिना मत जाना। और आप में से अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हमारा दिल्ली एबीपी का बैच है और अभी एग्जाम इसकी वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि अनएक्सपेक्टेडली राजस्थान एपीओ का भी एग्जाम रिलीज कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। ऐसे ही दिल्ली एपीपी की अचानक नोटिफिकेशन आएगी तो आप अपने आप को पीछे मत समझिएगा। अभी आप लोग स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी 2 क्लासेस चलती हैं पर डे, एक मेजर सब्जेक्ट की और एक माइनर सब्जेक्ट की, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टॉपिक खत्म होता है, इसका टेस्ट होता है, फिर आंसर की अपलोड करी जाती है, आप अपनी गलतियां पहचान सकते हो, मैं आपको उसके अंदर साथ दूंगा। हर एक पॉइंट पे हम जो है सारे सिलेबस को कवरेज करते हुए चल रहे हैं, लेटेस्ट जजमेंट के साथ में कर रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अदर बैचेस भी हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, और अपनी गाइडेंस सही डायरेक्शन में लेते हुए अपने एग्जाम को क्रैक करने में आसानी मिलेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।